अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं इनी खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, पेशावर में CTD थाने में धमाके से मुतासर इमारत का एक हिस्सा गिर गया। सुबह मालखाने में बारूदी मवाद फटने से धमाके से एक एहलकार शहीद जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी जिससे गोदाम में बारूदी मवाद फट गया। थाने में मौजूद मुलजिमान को CTD हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। स्पेशल CTD इन्वेस्टिगेशन टीम ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अतराफ के इलाकों की CCTV फुटेज का मुआयना किया। थाने में मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात कलमबंद किए गए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO पेशावर मियां सईद कहते हैं, वाक़या दहशतगर्दी नहीं, धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ जबकि बाकी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। करात की सब तहसील जोहान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्बाद कार्रवाई करते हुए 100 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया। लेवी जराये के मुताबिक बम पुल के नीचे बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए नस्ब किया गया। ताहम फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान इसे महफूज तरीके से नाकारा बना दिया। अफगान तालिबान के तर्जमान के गुमराहकुन बयान पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्दअमल सामने आ गया। कहा, पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी और खवारिज की गुमराह सोच को नाकाम बनाने के लिए सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखेगा। झूठे बयान से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। वज़ीर दिफा ने एक्स पर जारी बयान में कहा, पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सियों की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ़ हैं। कोई अफहाम नहीं, दर हकीकत अफगान तालिबान के खैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबाजी का शिकार है। अफगान तालिबान ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जबर, इज़हार राय, तालीम और नुमाइंदगी के हुकूक सलब किए जा रहे हैं। 4 बरस गुजर जाने के बावजूद अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे न कर सके। अपनी अंदरूनी तकसीम, बदमनी और गवर्नेंस की नाकामी छुपाने के लिए महज जोश खिताबत, बयानिया साजी और बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर की प्रॉक्सी के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान की अफगान हुकूमत हिकमत अमली कौमी मफाद में और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के असूल के लिए है। पाकिस्तानी कौम सियासी और उसकी क़यादत मुकम्मल हमांग है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों और अफगानिस्तान से मुतल्लिक जामी हिकमत अमली पर कौमी इत्तफाक़ राय मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आपको बताएं, PP पंजाब के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी न थी। कौमी और उसकी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर मुहाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। महकमे दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 यौम की तोसी कर दी। तर्जमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असले की नुमाइश पर पाबंदी है। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज और फिरका वाराना मवाद की अशात और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी। दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। हुकूमत पंजाब ने दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राज़ की अंजामदही पर मौजूदा अफसरान और एहलकारों और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना है। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुमे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अवामी जुलूस और धरना दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासर अवामी इज्तिमा का फ़ायदा उठाकर अपने मज़मूम मज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। महकमा दाखिला ने हफ्ता 8 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन अमान, रोड्स की बहाली, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला मरीम नवाज को सराहा। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसेज लॉन्च करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया है। मरीम नवाज का कहना है, अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहातों का अमन बहाल हुआ। अजला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है।
अरकान असम्बली साहिवाल कहते हैं, मरियम नवाज की लीडरशिप में पंजाब आज पुरअमन, साफ और बर्क रफ्तारी से तरक्की करता सूबा है। मरियम नवाज ने सूबे में तरक्याती कामों की रफ्तार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। कैथ लैब और इलेक्ट्रो बस सर्विस जैसे मंसूबे अवाम दोस्त क़यादत की रोशन मिसालें, हर तबका मुस्तफीद हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी चेयरमैन की रिहाई को अवलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, कारकुनान हौसले बुलंद और अपनी सरगर्मियां जारी रखें। हम बहुत जल्द मुश्तरका लाएमल के तहत बानी चेयरमैन को रिहा कराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PGI सिंध के कारकुनान और बानी रिहाई तहरीक के कन्वीनियर पर मुश्तमिल कसीर रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा, सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से कारकुनान के अंदर एक नई उम्मीद जागी। वज़ीर आला ने ज़ाती खर्चे पर मुलाकात के लिए सिंध से आने वाले वफ्द से इज़हार तशक्कुर किया और जल्द सिंध का दौरा करने का अंदिया दे दिया। PTI आला क़यादत ने फवाद चौधरी की बानी PTI रिहाई मुहिम से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। ज़राए का कहना है, आगाज में असद उमर ने फवाद चौधरी की रिहाई मुहिम से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया, जबकि असद उमर कहते हैं, मैं बानी की रिहाई के लिए हर तहरीक का हिस्सा बनूंगा, मगर इस प्लान के तहत नहीं बनूंगा। ज़राए का यह भी कहना है, बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और PTI की लीगल टीम ने फवाद चौधरी की तहरीक की हिमायत नहीं की। PTI ज़राए के मुताबिक बानी PTI को छोड़कर जाने वाली लीडरशिप ने जब PTI की मौजूदा क़यादत को डिस्क्रेडिट करना हो तो ऐसी हरकतें करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ पर अभी इतना बुरा वक्त नहीं है कि फवाद चौधरी की तहरीक से रिहा हों। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा मीना खान और शफी जान ने इख्तियार वली के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, वीडियो 16 मार्च 2023 के है। 9 मई को सुहेल आफरीदी पेशावर में थे। इख्तियार वली ने जाली वीडियो TV पर चलाई, हक़ाइक़ तोड़ मोड़ कर पेश किए। काबीना के पहले इजलास में रेडियो पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन की मंजूरी देंगे। हमारी नशिस्त से छीनी गई। अब सुहेल आफरीदी इन लोगों से हज़म नहीं हो रहा। वज़ीर आला की बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सड़कें ठीक नहीं और ई चालान हो रहे हैं। सिंध हुकूमत कब्जे की सियासत खत्म करके हमें काम करने दे। पीपल्स पार्टी ने धांधली से अपना मेयर बना, लेकिन उसे इख्तियारात नहीं दिए। कचरा उठाने का इख्तियार भी सिंध हुकूमत के पास है। जमात इस्लामी अपने टाउन में इख्तियारात से बढ़कर काम कर रही है। हम बनो काबिल प्रोग्राम के जरिए जनरेशन C को बासलाहियत बना रहे। अगर नौजवान निकले तो आपको घर जाना होगा। जमात इस्लामी को दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी लाहक है। मुनाफकत पर मबनी सियासत का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्दअमल। कहा, हाफिज साहब लाहौर जाकर भूल गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। इन टाउन में सफाई के इंतजामात और कारकर्दगी से पूरा कराची वाकिफ है। आप पुरानी केसट दोहराते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। और वज़ीर आज़म का एक और गैर मुल्की दौरा तैयार। शहबाज शरीफ 8 नवंबर से आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म बाकू में विक्ट्री डे की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक और गैर मुल्की दौरा इस वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म 8 नवंबर को आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का 34वां इजलास तलब कर लिया। इजलास 3 नवंबर 2025 बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं, पंजाब असम्बली का इजलास गवर्नर की जानिब से कल तलब किया गया है। कल 2 बजे पंजाब असम्बली का इजलास होगा, जिसकी सदारत मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। अब बात करेंगे मौलियाती आलूदगी की और स्मॉग की। तो बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र मुस्लिम स्टूडेंट लीग पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम स्मॉग अवेयरनेस वॉक का इनेकाद किया गया। ये वॉक पंजाब असम्बली से गवर्नर हाउस तक मुनक्किद हुई, जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की तलबा की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम स्टूडेंट लीग पाकिस्तान के सदर उन्स महसी ने कहा, स्मॉग ने लाहौर में इंतहाई तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पैदा कर दी। उम्र रसीद अफराद, बच्चे और नौजवान सभी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला हैं। ये वॉक नौजवानों में मालियाती शऊर बेदार करने और अवाम को अमली इक़दामात की तरगीब देने के लिए एक छोटा मगर मुअस्सर कदम है। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, मगर अब इज्तिमाई किरदार अदा करने की जरूरत है। हम मुतालबा करते हैं लाहौर में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम हुकूमत की निगरानी में शुरू की जाए, दरख्तों की कटाई पर जुर्माने किए जाएं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और इंडस्ट्री के खिलाफ फौरी ऑपरेशन किया जाए। अंस मैसी ने ऐलान किया, मुस्लिम स्टूडेंट लीग पाकिस्तान लाहौर को दोबारा बागों का शहर बनाने के अज़म के साथ अपना किरदार अदा करती रहेगी। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत कराची में वर्ल्ड कल्चर 2025 का तीसरा रोज़ 141 ममालिक के फनकार अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। आज शाम 4 बजे अमरीका की शॉर्ट फिल्म पेश की जाएगी। अमरीका से आए डांसर
ज़ेना भी परफॉर्म करेंगी। तफसीलात जानते हैं एबीएन न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल अली से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल में, और आर्ट्स काउंसिल में 39 रोज़ा जो है फेस्टिवल लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है 140 ममालिक से जो है फ़नकार आए हुए हैं और अपने फ़न के जो है मुज़ाहरा करते हैं। आज जो है शाम 4 बजे जो है यूएससी की शॉर्ट फिल्म से जो है इसके स्टार्ट लिया जाएगा, और अब जो है यहाँ पे जो लोगों का आना शुरू हो गया, और यहाँ पर जो एक फ़नकार हैं ज़ैनी और यूएसए से आई हुए हैं, वो भी अपना फ़न का मुज़ाहरा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। I'm so excited to be here. My film is screening at 4 p.m. at Arts Council Karachi. It's called A Rhythm of Our Own. It's a 30-minute documentary film about Farah Yasmin Sheikh. बिल्कुल, ये यूएसए से आई हुई थी ज़ैना, और ये भी अब 4 बजे जो है अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। इसके साथ साथ जो है ये 39 रोज़ा जो है फेस्टिवल ये जारी रहेगा। 1000 से ज़्यादा जो फ़नकार यहाँ पे मौजूद हैं। जब अहमद शाह आर्ट्स काउंसिल के सदर, उनसे हमारी बात, उनके कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक से और लोग जो आ रहे हैं, और 39 रोज़ से ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा ये बढ़ जाए। जी, इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम की गाड़ी भी थाने में बंद कर दी। I-8 मरकज में कार सवार मुलजिम ने ट्रैफिक सार्जेंट से झगड़ा किया। गुज़िश्ता रात सार्जेंट की कार सवार को रोकने पर मुलजिम ने तशद्दुद किया। मुलजिम शोर मचाने, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करते फरार हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे में धुत था। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली कहते हैं, कोशिश कर रहे हैं बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक होने से बचाकर रोशन किया जा सके। तालीम, सेहत, रोड समेत दीगर मसाइल के हल के लिए पहले दिन से कोशा हैं। जो मसाइल बाकी हैं उनके हल के लिए बाकायदा इक़दाम किए जाने, वो एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। तकरीबन 340-45 के करीब हमारे पास स्कूल्स हैं, इसमें से 240 के करीब बॉयज़ और 101-2 के करीब जो है वो गर्ल्स हैं। अभी जो रिसेंट ये हुए एसबीके और कॉन्ट्रैक्ट्स पे, तो उस पे तकरीबन हमने 97 स्कूल्स जो है वो हमने री ओपन की है इन जॉब्स के बाद। हम मयार उस्ताद का और फिर उस तालिब इल्म का इतना बेहतर करेंगे कि उस स्कूल से निकला हुआ बच्चा इंशाल्लाह